तो नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि जो हमारा जनन है और जो जनन काल है, उसके बाद किशोरावस्था, जो जीवन चक्र, जीवन साइकिल, ये देखें, जीवन अवधि देखें, और लैंगिक जनन का प्रकार देखें। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ बातें जो पिछले वीडियो से रिलेटेड वो करेंगे, उसके बाद आगे का बात करेंगे। सबसे पहले यदि आपको यहाँ पर पूछे, यदि आपको यहाँ पर कहे कि हमारा जो पहला तो बात होता है जो किशोरावस्था होता है, कौन सा? किशोरावस्था। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था क्या है? जीवन का एक महत्वपूर्ण काल है, जीवन का एक महत्वपूर्ण काल है ना। इसी के बाद हमारा कौन सा काल आता था? इसी के बाद हमारा जनन काल आता था। इसके बाद हमारा क्या आता था? जनन काल आता था। ये बात हम बोले थे। किशोरावस्था के बाद हमारा कौन सा काल आएगा? जनन काल आएगा। ये भी बात हम बोले थे। और जनन काल के बाद हमारा जीर्णावस्था आता है। कौन सा अवस्था आता है बच्चा? जीर्णावस्था होता है। ये भी बात हम लोग किए थे। ठीक है, क्लियर है? ये बात किए थे कि नहीं, बोलिए जल्दी से। ये सब बात हम किए थे। इसी को हम लोग किशोर चरण के नाम से जानते हैं। किशोर चरण के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? किशोर चरण के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम जानते हैं? किशोर चरण कहते हैं। किशोर चरण कहते हैं। ठीक है, किशोर चरण कहते हैं। अगर बात करें किशोर चरण क्या होता है, तो हम बात कर लिए थे सभी जीवधारी, क्या बोलेंगे? सभी जीवधारियों, सभी जीवधारियों, सभी जीवधारियों लैंगिक रूप से, लैंगिक रूप से परिपक्व, सभी जीवधारियों लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व, होने से पूर्व, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो जनन अवस्था में जाने से पूर्व एक निश्चित वर्धी अवस्था, एक निश्चित वर्धी अवस्था से गुजरता है। एक निश्चित वर्धी अवस्था से गुजरता है। एक निश्चित वर्धी अवस्था से गुजरता है, जिसके बाद लैंगिक अवस्था आती है। जिसके बाद लैंगिक अवस्था आती है। ठीक है, लैंगिक अवस्था आती है ना। जिसके बाद लैंगिक अवस्था आती है। इस महत्वपूर्ण समय को ही क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था कहते हैं, है ना। इसे याद रखिएगा, पादपों में कायिक प्रावस्था भी कहते हैं। इसे पादपों में क्या कहते हैं? कायिक प्रावस्था भी कहते हैं। क्लियर है बात? इसे पादपों में किस नाम जाते हैं? कायिक प्रावस्था। दूसरा हमारा क्या होता है? जनन प्रावस्था, है ना। जनन प्रावस्था या जनन काल किसे कहते हैं, है ना। इसका भी व्याख्या करना आपसे पूछ देगा। जनन प्रावस्था या जनन काल क्या होता है? बोलिए। किशोरावस्था क्या बोलेंगे? किशोरावस्था के समाप्ति, किशोरावस्था के समाप्ति के बाद समाप्त होने पर प्रजनन या प्रजनक चरण की शुरुआत होती है। यानी क्या कहेंगे? जो किशोरावस्था जब समाप्ति होता है, उसके बाद हमारा कौन सा समय शुरुआत होता है? जनन प्रावस्था क्या होती है? शुरुआत होती है। जनन प्रावस्था शुरुआत होती है, जिसमें अनेक शारीरिक एवं आकारिकीय परिवर्तन आ जाते हैं।
जिसमें अनेक क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, आकारिक रूप से भी और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। क्लियर है बात? संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम बात एक और जो अवस्था है उसका बात करेंगे दोस्तों। वो अवस्था कैसा है, वो अवस्था कौन सा है? जीर्णावस्था है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धावस्था। जीर्णावस्था या किस नाम जानते हैं, वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं। इसका बात हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, केवल हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं। जीर्णावस्था क्या होता है, कहेंगे यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। यह जनन अवस्था की समाप्ति का संकेत है। इस अवस्था में जीवों में जनन क्षमता में कमी एवं उपापचय में कमी होने लगती है। उपापचय में कमी होने लगती है। ठीक है, इसके साथ और हम क्या कहे थे, इस अवस्था में दोस्तों और क्या होता है, इस अवस्था में मेनली और क्या होता है, इस अवस्था में उत्तक, शरीर का जो उत्तक है, उत्तक नष्ट होने लगती है, जो अब धीरे धीरे क्या है, मृत्यु का संकेत है। मृत्यु का क्या है, संकेत है। क्लियर है ये बातें? जो मृत्यु का क्या हो जाएगा बच्चा, संकेत हो जाएगा। ये चीजें हम बोल दिए थे, ये चीजें हम यहाँ पर लिख दिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, आगे का बात हम करते हैं। चलिए आगे का बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो होता है मेनली, वो हम बात करेंगे किसका, जो हमारा लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे? जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। दो जनकों द्वारा संतान क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसमें युग्मक निर्माण होता है। ये अंतर आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मेनली कुछ बातें करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों यदि बात करें, इसमें क्या होता है, आपने कई पौधा देखा होगा, है ना, कई फसल। एक आपको पूछेगा मोनोकॉर्पिक, क्या होते हैं, मोनोकॉर्पिक, याद रखिएगा। एक फसल आपको पूछेगा, क्या कहेगा, मोनोकॉर्पिक क्या है? जो पूरे जीवन काल में एक ही बार बीज या फल उत्पादन करते हैं। पूरे जीवन काल में एक ही बार यानी फल उत्पादन करते हैं। जैसे क्या होगा,
गेहूं हो गया हमारा, ये किसका उदाहरण है? मोनोकॉर्पिक का। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? मोनोकॉर्पिक का। यदि मोनोकॉर्पिक में यहीं पर बात करें, बांस के बारे में आपने सुना होगा। बांस जो है, बांस का जीवन काल 50 से 100 वर्ष होता है। 50 से 100 वर्ष होता है। बांस का जीवन काल कितना होता है? 50 से 100 वर्ष होता है। इस समय में, इस काल में एक बार पुष्प पैदा करते हैं, पुष्प पैदा करते हैं, और करोड़ों संख्या में फल लगता है, वो फल गिर जाते हैं। एक बार पुष्प पूरा करते हैं ना, पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करते हैं। कौन? बांस। ऐसे ही बात करें, यदि बात करें, एक नीला कुरिंजी है, नीला कुरिंजी। ठीक है, नीला कुरिंजी बात करें का जीवन काल, नीला कुरिंजी का जीवन काल, नीला कुरिंजी का जीवन काल 12 वर्ष होता है। अच्छा, 12 वर्ष नहीं, इसमें नीला कुरिंजी पूरे जीवन काल में, नीला कुरिंजी 12 वर्षों पर पुष्प उत्पादन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। 12 वर्षों पर क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक बार जो एनसीईआरटी आपका लिखता है, कहता है कि सितंबर, अक्टूबर माह 2006 ईस्वी, क्योंकि एनसीईआरटी तो 9/10 में छपा, तो 2006 ईस्वी में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्प का कालीन छा गया था। यानी इतना पुष्प बना था नीला कुरिंजी में कि कालीन बिछ गया था। कब? जो सितंबर अक्टूबर 2006 ईस्वी है, वो आपका 18 में फिर खिला होगा, क्योंकि 12 वर्षों पर ये खिला करता है। क्लियर है? बांस पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नीला कुरिंजी 12 वर्षों पर। चलिए, अब यहीं पर कुछ बातें हैं दोस्तों, वो लैंगिक जनन संबंधित। अब आपने देखा होगा, कई जीव ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल संतान उत्पत्ति करते रहते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल खास मौसम पर ही संतान उत्पत्ति करते हैं। जो कुछ खास मौसम पर करते हैं उसको हम लोग मौसमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी क्या होते हैं? कुछ खास मौसम पर, खास मौसम में ही संतान उत्पत्ति कर सकता है। खास मौसम में ही संतान उत्पत्ति कर सकता है। एक होता है सतत प्रजनक। सतत क्या होता है? जो पूरे वर्ष, ऐसे बोलते हैं, पूरे वर्ष संतान उत्पत्ति कर सकता है। जैसे मानव और इस सतत में आता है, ये कभी भी ये संतान उत्पत्ति कर सकता है। जो खास मौसमी होता है, जैसे आम और ये क्या, मौसम के अनुकूल ही ये संतान उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, एक आपको शब्द अभी आएगा, एक आएगा प्राइमेट। ठीक है, एक आएगा क्या? नॉन प्राइमेट। प्राइमेट वही होता है जो हमारा मानव से संबंधित है, जैसे मानव, बंदर, गोरिल्ला, है ना, चिंपैंजी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्राइमेट के अंतर्गत। नॉन प्राइमेट के अंदर वही, जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, है ना, ये सब किसके अंतर्गत? नॉन प्राइमेट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। अब आप लोग एक चीज देखिए, हमारा जो शरीर है, जो खास करके मानव का मादा जो है, मादा के शरीर के अंदर एक समय आता है किशोरावस्था चरण में, प्रत्येक माह उसके शरीर में परिवर्तन होता है। ठीक है, हार्मोनल परिवर्तन, अंडाणु का निर्माण होता है। तो उस समय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण जो प्रत्येक माह होता है, तो वहां पर ऋतुस्राव चक्र चलता है, ब्रीडिंग होता है,
वहां पर एक साइकिल चलता है, इसका जिक्र हम अगले चैप्टर में करेंगे। अभी एक शब्द है जो आपको इसी चैप्टर में पढ़ना होता है, वो कौन सा शब्द है? आपको यहाँ पर एक चीज पूछा करता है, आपको क्वेश्चन पूछा करता है, एक मध्य चक्र। कौन सा? मध्य चक्र, ऑस्ट्रस साइकिल एंड और क्या पूछेगा? ऋतुस्राव चक्र। इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मध्य चक्र, ऋतुस्राव चक्र में क्या पूछेगा? में अंतर पूछ देगा, है ना। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में क्या पूछ देगा? अंतर पूछ देगा। ये आसान है, इसीलिए हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम बात करें मध्य चक्र का। मध्य चक्र का इधर बात करें कौन सा? ऋतुस्राव चक्र का। चलिए आगे ऋतुस्राव के बारे में व्याख्या से हमें पढ़ना है। अब पहले ये जान लीजिए मध्य चक्र क्या होता है। मध्य चक्र जो होता है ये दोनों मादा से संबंधित है। अगर बात करें जो हमारा नॉन प्राइमेट है, जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, उसमें जो अंडाणु बनता है, अंडाणु कोशिका बनता है नया संतान बनने के लिए, वो 22 दिनों पर बनता है। 22 दिनों का चक्र, 22 दिनों का चक्र है ना। कितने दिनों का चक्र है? 22 दिनों का चक्र है। यही हमारा जो मानव है, इसमें ये कितने दिनों का? 28 दिनों का चक्र है। बोलिए कितने दिनों का? 28 दिनों का चक्र। कितने दिनों का चक्र है? 28 दिनों का। यदि आप ऐसे ही बात करें जो मध्य चक्र, जो कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी है, उसमें जो 28 दिनों, जिस दिन अंडाणु निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद उसका जो नष्ट होने लगता है अंडाणु, जब निषेचन नहीं होता तो जो नष्ट होने होता है, तो उस दिन ब्रीडिंग होता है इसमें मानव वर्ग में, तो उसको हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं, उसको चक्र ऋतुस्राव कहते हैं। ब्रीडिंग होता है तो इसमें ब्रीडिंग होता है। ऐसे ही जब अंडाणु निषेचन नहीं हुआ तो मध्य चक्र जिसमें होता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, इसमें अंडाणु जो फॉर्मेशन होता है उसका स्राव नहीं होता है, तो ब्लड का स्राव नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं ब्रीडिंग नहीं होता है। क्या बोलेंगे बच्चा? ब्रीडिंग नहीं होता है। इसमें जो हमारा अंडाणु निर्माण हुआ तो निषेचन के लिए उसके बच्चा को सही जगह रखने के लिए गर्भाशय के अंदर एक दीवार बनता है, वो आगे पढ़ेंगे, तो वो टूट करके गिर जाता है, तो इसमें क्या कहेंगे? ब्रीडिंग होता है। ये अंतर हुआ, ठीक है। चलिए अब क्या होगा? इसमें ब्रीडिंग नहीं होता है तो शरीर हीट हो जाता है। शरीर क्या होता है? हीट हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। इसमें ब्रीडिंग होता है तो शरीर हीट नहीं होता है, यानी जो हमारा जिस मादा में ऋतुस्राव होगा उसका शरीर हीट नहीं होगा, जिस मादा में मध्य चक्र होगा उसमें शरीर हीट होगा। जैसे उदाहरण, यह किसमें होता है? नॉन प्राइमेट में होता है। किसमें होता है? नॉन प्राइमेट में। यह किसमें होता है? प्राइमेटो में होता है, ठीक है। किसमें होता है? प्राइमेटो में होता है। उदाहरण का बात कर लेते हैं। उदाहरण किस मध्य चक्र किसमें? घोड़ा है ना, बकरी है ना, गाय, इस सब में कौन सा होता है? मध्य चक्र होता है। इसमें क्या बात करेंगे? उदाहरण का बात करेंगे, जैसे कहेंगे मानव, चिंपैंजी है ना, गोरिल्ला, इस सब में ये हमारा जो दूसरा चक्र होता है, ठीक है। ये बात हमारा यहाँ पर क्लियर है कि नहीं? बोलिए, ये बात हमारा यहाँ पर क्या है? क्लियर है। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र यहाँ पर क्लियर है। तो ये यहाँ तक ये हुआ। इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है यदि बात करें आपको यहाँ पर लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, यानी लैंगिक जनन जब होता है इस दौरान क्या क्या होता है, लैंगिक जनन के दौरान क्या क्या होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन की घटनाएं कहते हैं। कहने का मतलब हुआ लैंगिक जनन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले युग्मक निर्माण हुआ, है ना। तो लैंगिक जनन से इस पूर्व की घटना कहते हैं। जब युग्मक निर्माण हुआ तो युग्मक मिलना है तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। युग्मक जब मिला तो उसके बाद हमारा भ्रूण बनेगा,
युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, संतान बनेगा, तो इसको निषेचन की बाद की घटना कहते हैं। तो जो जनन से संबंधित घटनाएं हैं वो कितने? 3। निषेचन से पूर्व की घटना, निषेचन, निषेचन के बाद की घटना। तो अभी हम बात करेंगे कौन सा? लैंगिक जनन की कुछ घटना, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। क्या कहेंगे? परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के बाद सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों के शरीर के अंदर कुछ घटनाएं होती है जिसे लैंगिक जनन की घटनाएं कहते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं कहते हैं। इसे प्रायः 3 भागों में बांटते हैं। इसे प्रायः कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटने का मतलब हुआ, पहला जो हमारा हुआ, तो इसको कहेंगे निषेचन से पूर्व की घटनाएं, निषेचन से पूर्व की घटनाएं। दूसरा हमारा क्या होगा? निषेचन, है ना। तीसरा होगा क्या? निषेचन के बाद की घटनाएं। मतलब कुछ बातें निषेचन से पहले होती है, कुछ बातें निषेचन होती है, कुछ बातें निषेचन के बाद होती है। निषेचन से पूर्व हम लोग खास करके युग्मक जनन पढ़ेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? निषेचन से पूर्व की घटनाएं, निषेचन पढ़ेंगे, निषेचन की बाद की घटनाएं, तीनों हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद इसी तरह से लगातार चलते रहेगा। साथ में जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही फ्री कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।